बच्चों आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे ऑन कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। पहली प्रॉब्लम है आपकी द रेजिस्टेंस ऑफ ए n/10 सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी नॉर्मेलिटी 1/10 है बच्चों। इन कंडक्टिविटी सेल वाज फाउंड टू बी 245 ओम। रेजिस्टेंस गिवन है बच्चों 245 ओम। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इफ द इलेक्ट्रोड इन सेल वर 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच हैज़ एरिया 3.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, इन्होंने आपको कहा है कि आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और वो आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, कप्पा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों यहाँ पे 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपको कप्पा की रिक्वायरमेंट है और कप्पा के लिए अब कप्पा गिवन तो है नहीं, कप्पा के लिए आपको क्या चाहिए? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब कंडक्टेंस आपको मेंशन नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस मेंशन है बच्चों। कितना है? 245 ओम। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1/245। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है ना कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का। उसके बाद आपको सेल कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपको ये बताया गया कि लेंथ जो है ना बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है बच्चों इलेक्ट्रोड का 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ बाय एरिया आपका क्या होता है? सेल कांस्टेंट। तो लेंथ कितनी है बच्चों 2। ठीक है, ये कितना था रेजिस्टेंस 245 ओम बच्चों, और ये कितना है लेंथ 2 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है बच्चों इलेक्ट्रोड का 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका कप्पा निकल आएगा बच्चों। ठीक है, ये अगर आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.0023 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे पहले आपको ये देखना था बच्चों, उन्होंने क्या कहा है? आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए कहा है। वो आपको पता है कप्पा इंटू वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम क्या होता है 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, उसके बाद आपने कप्पा निकालने के लिए क्या किया बच्चों? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट आपको फार्मूला पता है। कंडक्टेंस की जगह आपको रेजिस्टेंस दिया तो आपने उसका रेसिप्रोकल लिया, साथ में सेल कांस्टेंट लेंथ बाय एरिया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये आपका आ गया कप्पा। ठीक है, अब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? कप्पा की वैल्यू कितनी है? 0.0023 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और आपको वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए 1000, नॉर्मेलिटी कितनी है बच्चों 1/10 0.1। ठीक है, और ये वॉल्यूम इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। आप तो आपका क्या आएगा सॉल्व करने के बाद? 23.32 ओम इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वॉल्यूम जो था ml पर इक्विवेलेंट या सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट आप जो है लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी थी बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए आपको कप्पा और साथ में वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट था, यानी वॉल्यूम मतलब 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो कप्पा के लिए आपने इसको यूज़ किया कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट फार्मूला। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का, और सेल कांस्टेंट लेंथ बाय एरिया। ठीक है, यहाँ से आपने कप्पा निकाला बच्चों और इसको यहाँ पुट किया, और 1000 बाय नॉर्मेलिटी 0.1 थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है या मोलर कंडक्टेंस आपको, तो क्या होगा? कप्पा इंटू वॉल्यूम, यानी यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है मोलर कंडक्टेंस के केस में 1000 बाय मोलैरिटी बच्चों। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो कप्पा यहाँ पे देखिए आपको कंडक्टिविटी यूनिट से भी आप देख सकते हैं कि ये कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है। मोलैरिटी आपको मेंशन है बच्चों, तो सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए था इसका। कंडक्टिविटी कितनी है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है,
1000 बाय मोलैरिटी कितनी है 0.2, ठीक है। और इसकी यूनिट आपके पास है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने पे अगर आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 124 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपका मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। क्या करना था आपको, बस फार्मूला याद होना चाहिए था। आपसे मोलर कंडक्टेंस पूछी गई है तो कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। कप्पा की वैल्यू आपको मेंशन थी, मोलैरिटी आपको कैपिटल एम जो है ये मोलैरिटी के लिए है बच्चों, मोलैरिटी आपको मेंशन थी, ठीक है। थोड़ा सा आपको यूनिट्स को लेके जो है सावधानी बरतनी होगी बच्चों, ठीक है। यूनिट्स आपको हमेशा जो है क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी ए सेल विथ n/50 KCl solution showed a resistance of 550 ohm। n/50 KCl solution के लिए रेजिस्टेंस मेंशन है बच्चों एट 25 डिग्री सेल्सियस। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ n/50 KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेंशन है बच्चों, रेजिस्टेंस मेंशन। द सेल फिल्ड विद n/10 ZnSO4 सॉल्यूशन। अब उसी सेल को n/10 नॉर्मेलिटी जो आपने दी देखिए यहाँ पे ZnSO4 सॉल्यूशन से फिलअप कर दिया गया है उसी सेम सेल को। और अब रेजिस्टेंस इस सॉल्यूशन का कितना है 72.18 ओम। फाइंड द सेल कांस्टेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन। आपको सेल कांस्टेंट निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर KCl सॉल्यूशन था, उसके बाद उसी सेल में KCl को हटाकर क्या डाला गया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाला गया n/10। अब आपसे ये पूछा गया सेल कांस्टेंट बताओ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का। बच्चों सॉल्यूशन कोई भी डाल दें सेम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, सेल कांस्टेंट जो लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जो है उसका रेशो वो हमेशा सेम ही रहेगा। लेंथ बाय एरिया क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हो चाहे फिर वो KCl सॉल्यूशन डाल रखा हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की। तो देखते हैं सेल कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। सेल कांस्टेंट के लिए आपके पास आपको याद है कि जो हमारा कप्पा होता है वो होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कप्पा या कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टेंस आपका G और सेल कांस्टेंट L/A, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो पहले KCl सॉल्यूशन था उसके केस में आपको रेजिस्टेंस मेंशन है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेंशन, यानी ये मेंशन है और ये आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं रेजिस्टेंस का, यानी दो टर्म हैं आपके पास, फिर आप L/A निकाल सकते हैं। L/A निकालने के लिए क्या होगा, L/A इज इक्वल टू कप्पा बाय G, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय कंडक्टेंस, ठीक है। तो कप्पा की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.002768 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो आपको कंडक्टेंस रखना है बच्चों उसकी जगह रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लें 1/550, ठीक है, 1/550 ओम, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 1.5284 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपके सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो सेल कांस्टेंट तो आपका निकल आया, चाहे वो आप KCl सॉल्यूशन के लिए चेक करें या जिंक सल्फेट के लिए, वो तो फिक्स ही रहेगा। अब हमारे को निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की। तो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है बच्चों, कप्पा इंटू वॉल्यूम यानी 1000 बाय मोलैरिटी, ठीक है, ml पर मोल। तो अब आप ये देखिए हमारे को ना जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के लिए अगर मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो कप्पा की भी रिक्वायरमेंट है, मोलैरिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मोलैरिटी सॉल्यूशन जिंक सल्फेट की नॉर्मेलिटी दे रखी है आपको n/10 और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ठीक है।
तो आपकी मोलैरिटी यहाँ पे क्या होगी इस सॉल्यूशन के लिए, n/n फैक्टर। n फैक्टर क्या है बच्चों, यहाँ ये एक सॉल्ट है, तो यहाँ पे या तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप देखिए या तो केटायन का या फिर एनायन का। केटायन का देख लीजिए 2, ठीक है, एनायन का भी 2 ही होगा बच्चों। तो नॉर्मेलिटी बाय 2, नॉर्मेलिटी कितनी है आपकी यहाँ पे 0.1/2। मोलैरिटी तो चलो आपको मिल गई जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, 0.1/2। अब आपको चाहिए कप्पा चाहिए बच्चों, ठीक है। अब KCl वाला आप यूज़ नहीं कर सकते हैं बच्चों, कप्पा कभी आप KCl सॉल्यूशन वाला यूज़ कर लें। कप्पा के लिए हमारे को जिंक सल्फेट के लिए निकालना है, और क्या होगा कप्पा फॉर जिंक सल्फेट कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, यानी G ऑफ जिंक सल्फेट L/A, तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको ना जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस मेंशन किया गया है, तो रेसिप्रोकल होता है ये रेजिस्टेंस का, तो ये आपके पास आ गया कंडक्टेंस। सेल कांस्टेंट बच्चों L/A आपने अभी निकाला है 1.5284 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये ओम था बच्चों। अब ये यहाँ पे आप निकालेंगे कप्पा ऑफ ZnSO4, तो ये कितना आएगा बच्चों सॉल्व करने के बाद, ये आपका आएगा 0.0210917 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो बच्चों अब आपको कप्पा फॉर जिंक सल्फेट भी मिल गया है, ठीक है, और आपको मोलैरिटी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की मिल गई है, ठीक है। अब आप इसे इसमें प्लेस करिए, क्योंकि जिंक सल्फेट के लिए निकालना है ना आपको, ये कप्पा है मोलैरिटी है, आप इसको यहाँ पे रखिए इस वैल्यू को। तो क्या आएगा, कप्पा कितना है बच्चों 0.0210917 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, 1000 बाय मोलैरिटी कितनी है 0.1/2, ठीक है, और ये होता है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये जो वॉल्यूम होता है ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वॉल्यूम होता है बच्चों सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। इसे आप सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 421.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले आपको KCl सॉल्यूशन डाल के दिया हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, उसके लिए उसका आपको कप्पा मेंशन कर रखा था, रेजिस्टेंस मेंशन कर रखा था, और जिंक सल्फेट के लिए आपको सेल कांस्टेंट पूछ लिया बच्चों। अब सेल तो सेम ही थी, तो सेल कांस्टेंट तो क्या होगा बच्चों सेम ही रहेगा, क्योंकि एक फिक्स सेल के लिए सेल कांस्टेंट लेंथ बाय एरिया का जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो फिर वो आपने निकाल लिया उसकी रेजिस्टेंस और उसकी जो है कप्पा का यूज़ करके। उसके बाद आपको मोलर कंडक्टिविटी जिंक सल्फेट के लिए निकालना था, तो इसके लिए कप्पा चाहिए था, ठीक है, और मोलैरिटी चाहिए थी। तो नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में आपको चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मेलिटी दी हुई थी बच्चों आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना था बच्चों, कप्पा के लिए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के लिए आपको रेजिस्टेंस मेंशन किया गया था और सेल कांस्टेंट आपने निकाल ही लिया था बच्चों, ठीक है। तो इसलिए फिर आपने क्या किया, कप्पा फॉर जिंक सल्फेट निकाला और फिर क्या किया, दोनों वैल्यू प्लेस कर दी मोलैरिटी की और कप्पा की बच्चों, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बच्चों। आप इसे दोबारा जो है रिवर्स करके शुरुआत से फिर से देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो, ठीक है। आज के लिए आपको ये जो एक्सरसाइज है ये न्यूमेरिकल्स की, ये अपनी बुक में से आपको जो है करके देखनी है, ठीक है, जिसमें आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तीनों के फार्मूले अच्छे से आने चाहिए, तीनों की यूनिट्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। सेल कांस्टेंट का आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये लेंथ बाय एरिया का जो रेशो होता है उसे आप क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही करना है बच्चों।